हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7th के इंग्लिश के लेसन नंबर 8 को। इस लेसन का नाम है बच्चों द ओलंपिक चैंपियन। तो ये बच्चों जो ओलंपिक है ये एक गेमों की श्रृंखला की प्रतियोगिता है। इसमें बहुत सारे गेम होते हैं जो कि 4 साल में एक बार होते हैं। और बच्चों ये बहुत बड़ी प्रतियोगिता होती है जो कि इसमें पूरे विश्व के खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ एक प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों के देख लेते हैं बच्चों। जो पहला प्रश्न है वो है व्हाट गेम्स डू यू प्ले? आप कौन से खेल खेलते हैं? तो सभी सभी को अलग अलग प्रकार के खेल पसंद होते हैं। जैसे किसी को लूडो पसंद होता है, किसी को सांप सीढ़ी पसंद होती है, किसी को कबड्डी पसंद होती है, किसी को क्रिकेट पसंद होता है, किसी को हॉकी पसंद होती है। इस तरीके से सभी व्यक्तियों को अलग अलग सबकी पसंद होती है। ठीक, तो आप कमेंट में बता सकते हैं आपकी कौन पसंद का गेम कौन सा है बच्चों। दूसरा जो प्रश्न है वो है विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट? आपको कौन सा खेल सबसे ज़्यादा पसंद है? तो बच्चों जो गेम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वही मैं सबसे ज़्यादा खेलना पसंद करता हूँ। जैसे मुझे क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक, तो क्रिकेट मुझे देखने में भी अच्छा लगता है और खेलने में भी बहुत अच्छा लगता है। आपकी भी कुछ ना कोई गेम पसंद होगा। ठीक, जो तीसरा प्रश्न है वो है व्हाट डू यू नो अबाउट द ओलंपिक गेम्स? आप ओलंपिक खेलों के बारे में क्या जानते हैं? तो बच्चों ओलंपिक जो है वो खेलों की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। इसमें विश्व के सभी खिलाड़ी, बड़े बड़े खिलाड़ी भाग लेते हैं जो कि 4 साल में एक बारी होती है बच्चों। ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रतियोगिता है। ठीक है, इतनी जानकारी मुझे है। आपके पास और भी अधिक जानकारी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप चलते हैं बच्चों इस चैप्टर की ओर। इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमें यहाँ पर एक नाविक दिख रहा है नाव चलाता हुआ। ठीक है, उसके पीछे कुछ एक बतख है और बतख के कुछ बच्चे हैं। ठीक है, तो ये भी ओलंपिक का ही एक गेम है जिसमें नौका दौड़ जैसे जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, तो देख लेते हैं इस नौका दौड़ का इस पार्ट से क्या संबंध है। इस पार्ट को हम पढ़कर अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हमें समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड वंस इन एवरी 4 ईयर्स। ओलंपिक खेल हर 4 साल में एक बार आयोजित होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था शुरू में ही कि ये 4 साल में एक बार ही होते हैं। एथलीट्स कम्स फ्रॉम ऑल द कंट्रीज एंड टेक पार्ट इन द गेम्स। सभी देशों से खिलाड़ी आते हैं और खेलों में हिस्सा लेते हैं। मैन काइंड्स ऑफ गेम्स, रेसेस एंड अदर कॉम्पिटिशन्स आर हेल्ड इन द ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक खेलों में कई तरह के खेल, दौड़, अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इसमें बहुत सारे गेम होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही गेम हो। ठीक है, बहुत सारे गेम होते हैं। आगे देखते हैं वी नो ओनली ए फ्यू थिंग्स अबाउट द एंशियंट ओलंपिक गेम्स। प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में हम केवल कुछ ही बातें जानते हैं। मतलब हमें पूरी तरीके से इन खेलों के बारे में सटीक जानकारी नहीं है और ये कुछ ही बातें जानते हैं। एन ओलंपिक स्पोर्ट फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन ग्रीस इन 1776 BC एट ओलंपिया। 776 ईसा पूर्व में ग्रीस के ओलंपिया में एक ओलंपिक खेल उत्सव आयोजित किया गया था। मतलब आज से बहुत साल पहले की बात है बच्चों। तब ये खेल एक उत्सव के रूप में मनाया गया था। कहाँ? ग्रीस के ओलंपिया नामक जगह पर। ठीक है, सो इट वॉज कॉल्ड द ओलंपिक गेम्स। इसलिए इसे ओलंपिक खेल कहा जाता है। मतलब उस जगह के नाम के कारण इस खेलों को ओलंपिक गेम्स हम कहते हैं। देयर आर मैनी इंटरेस्टिंग इवेंट्स एसोसिएटेड विद द ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक खेलों से कई दिलचस्प घटनाएं जुड़ी हुई हैं। लेट्स शेयर वन ऑफ दोज इवेंट्स। आइए उन घटनाओं में से एक को साझा करें। मतलब बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि ओलंपिक खेलों से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसमें से एक को ये हमें बताना चाहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं बच्चों वो कौन सी घटना थी जिसे ये बता रहे हैं। इट टेल्स अस अबाउट ए पर्सन हु नॉट ओनली वॉन ए गोल्ड मेडल फॉर रोइंग इन द ओलंपिक गेम्स ऑफ 1928 बट ऑल्सो वॉन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु सो हिम विन। यह हमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता है जिसने 1928 के ओलंपिक खेलों में नौकायान में न केवल स्वर्ण पदक जीता बल्कि उन सभी का दिल भी जीत लिया जिन्होंने उसे जीतते देखा। मतलब एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहते हैं जिसने 1928 में गोल्ड मेडल जीता था। किसमें? नौका दौड़ में, मतलब नाव की रेस में। और ना केवल उसने वो ओलंपिक गेम में गोल्ड मेडल जीता बल्कि जितने भी वहाँ उसे देख रहे थे उन सभी का दिल जीत लिया, यानी दर्शकों का दिल जीत लिया। अब देखते हैं बच्चों इस पार्ट में आगे क्या होता है। बॉबी पियर्स वॉज बॉर्न इन सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया। बॉबी पियर्स का जन्म ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुआ था। तो ये बच्चों बॉबी पियर्स वही व्यक्ति है जिसके बारे में ये हमें बताना चाहते हैं। हिज फादर वॉज ए ग्रेट स्किलिंग चैम्पियन। उसके पिता एक महान स्किलिंग चैम्पियन थे। ये भी कोई गेम होगा बच्चों, इस गेम के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर शायद इन्होंने दिया है स्किलिंग के बारे में।
ये है अ बोट रेस इन विच एवरी पार्टिसिपेंट यूज ए पेयर ऑफ ओर्स, मतलब ये भी एक बोट रेस है, मतलब नौका दौड़ ही है जिसमें पेयर में चलाते हैं इसे नाव को, ठीक है। When Bobby was 5, he was rowing around Sydney Harbour in a small boat. जब बॉबी 5 वर्ष के थे तब वह एक छोटी सी नाव में सिडनी बंदरगाह के चारों ओर घूम रहे थे। एट द एज ऑफ 6 ही वॉन द फर्स्ट रेस कम्पीटिंग अगेंस्ट, और उम्र में उन्होंने प्रतिस्पर्धा करते हुए पहली रेस जीती, मतलब ये 6 साल की उम्र में ही इन्होंने नौका रेस में भाग लिया और ये 6 साल की उम्र में ही पहली अपनी रेस इन्होंने जीत ली थी। 14 years old, by the time he was 20, Bobby was the sculling champion of Australia. 14 साल के बच्चे 20 साल की उम्र तक बॉबी ऑस्ट्रेलिया के स्कलिंग चैंपियन थे, मतलब 20 साल की उम्र में ये पूरी ऑस्ट्रेलिया के चैंपियन बन गए। द फॉलोइंग ईयर ही वेंट टू एम्स्टर्डम टू कम्पीट इन द ओलंपिक गेम्स। अगले वर्ष वे ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए एम्स्टर्डम गए। एम्स्टर्डम एक जगह का नाम है बच्चों, ठीक, वहाँ पर ये ओलंपिक गेम्स के लिए गए। इन द फाइनल ही कंप्लीटेड अगेंस्ट केन मायर्स ऑफ अमेरिका। फाइनल में उनका मुकाबला अमेरिका के केन मायर्स से हुआ। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रेस बॉबी वॉज इन द लीड। रेस की शुरुआत से ही बॉबी आगे चल रहे थे। ही वॉज वेरी मच अहेड ऑफ मायर्स। वह मायर्स से बहुत आगे थे। आफ्टर हाफ द रेस वॉज ओवर ही वॉज स्टिल लीडिंग। आधी दौड़ खत्म होने के बाद भी वह आगे चल रहे थे। He seemed that Bobby would easily win the race. ऐसा लग रहा था कि बॉबी आसानी से रेस जीत जाएंगे, यानी जब से रेस चालू हुई तभी से वो मायर्स से बहुत ज़्यादा बॉबी आगे चल रहे थे और आगे ही चलते रहे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो आसानी से इस रेस को जीत जाएंगे। Then suddenly something happened. तभी अचानक कुछ हुआ। He saw a duck and her ducklings swimming across the waterway. उन्होंने एक बतख और उसके बच्चों को जलमार्ग पर तैरते हुए देखा। जैसा कि अपन ने पहले शुरू में देखा था बच्चों कि जो वो नौका में व्यक्ति बैठे थे वो कौन थे, बॉबी थे, और पीछे एक बतख और बतख के बच्चे आ रहे थे, वो देखा है हमने, ठीक है। तो ये डक मीन्स बतख हो गया और डकलिंग्स मीन्स बतख के बच्चे, मतलब जहाँ पर उनकी पानी में रेस चल रही थी वहीं पर उसके बोट के आगे ही वो आ गए एकदम से। दे वर स्विमिंग इन टू द पाथ ऑफ हिज बोट एंड द बोट वॉज गोइंग टू रन इन टू दैम। उसकी नाव के रास्ते में तैर रहे थे और नाव उनसे टकराने जा रही थी, यानी वो रास्ते में ही तैर रहे थे तो नाव उनसे टकराने वाली थी। द पुअर बर्ड्स हैड नो आइडिया दैट दे वर इन द मिडिल ऑफ एन ओलंपिक रेस। बेचारे पक्षियों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वे ओलंपिक दौड़ के बीच में हैं, मतलब उन पक्षियों को क्या पता, वो तो अपने घूमने निकले होंगे पानी में, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो वहाँ पर ओलंपिक रेस चल रही थी। इमीडिएटली बॉबी स्लोड डाउन हिज बोट, मायर्स वॉज कैचिंग अप वेरी क्विकली। बॉबी ने तुरंत अपनी नाव धीमी कर दी, मायर्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गए, यानी उन्होंने बॉबी ने देखा कि हो सकता है कि उनकी नाव से ये बतख या उनके बच्चे घायल हो जाएं या फिर मर जाएं, तो उन्होंने अपनी नाव की रेस धीरे कर ली, ठीक है, नाव को चलाना बंद कर दिया। तो ये मौका मायर्स को मिला और मायर्स उनसे आगे निकल गए। द पीपल ऑन द बैंक वर चीयरिंग एंड शाउटिंग एज इफ दे वर मैड। किनारे पर मौजूद लोग खुशी मना रहे थे और चिल्ला रहे थे मानो वे पागल हो गए। मतलब जब उन्होंने किनारों पे बैठे लोगों ने ये नज़ारा देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाने लगे कि एक प्रतियोगी जो कि उसे एक बतख और उनके बच्चों की इतनी फिक्र है कि वो उनके लिए अपने रेस तक को उसने दाव पे लगा दिया, अब वो रेस हार भी सकते थे। बट बॉबी वेटेड अंटिल ऑल द डकलिंग्स वर आउट ऑफ डेंजर, देन ही पिक्ड अप स्पीड अगेन एंड वेंट ऑन टू द विन द रेस ईजिली। लेकिन बॉबी ने तब तक इंतजार किया जब तक सभी बतखें खतरे से बाहर नहीं हो गईं, फिर उसने फिर से गति पकड़ी और आसानी से रेस जीत ली, यानी वो रुके रहे जब तक वो सारी की सारी बतखें नहीं निकल गईं, और फिर उन्होंने फिर दोबारा अपनी रेस को बढ़ाया और वो रेस जीत भी गए, मतलब इसके बावजूद भी रेस जीत गए। ऑल ऑफ द ओलंपिक चैंपियंस इट वॉज ही हु वॉन एवरीबडी हार्ट्स। सभी ओलंपिक चैंपियनों में से वह वही था जिसने सभी का दिल जीता था। मतलब गोल्ड मेडल तो हर एक इंसान जीतता है वहाँ पर, मतलब जो चैंपियन होते हैं जीतते हैं, लेकिन वो एक ऐसे थे बॉबी, उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता और वहाँ जितने भी दर्शक थे उनका दिल भी जीत लिया उनकी इस घटना के कारण। अ डच न्यूज़पेपर रोड ही वॉन द गुडविल ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ एम्स्टर्डम। एक डच अखबार ने लिखा उन्होंने एम्स्टर्डम के बच्चों की सद्भावना जीती, मतलब उन्होंने बच्चों का दिल जीत लिया। His friends in the Australia Olympic team were not surprised by the story of the ducks. Bobby is the kind of a man, they said.
ऑस्ट्रेलियाई ओलंपिक टीम में उनके दोस्त बतखों की कहानी से आश्चर्यचकित नहीं थे। उन्होंने कहा बॉबी उस तरह का आदमी है, मतलब वो उसके जो साथी थे वो उससे आश्चर्यचकित नहीं थे। उन्हें सबको पहले से ही पता था कि जो बॉबी है वो एक दयालु हृदय है, ठीक है, क्योंकि उनके सामने इस तरीके की घटनाएं पहले भी आ चुकी होंगी। तो इन्हें इस घटना से आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि एक यदि कोई व्यक्ति एकदम से ऐसी घटना करता है तो उसे आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन वो पहले से ही दयालुता दिखाते रहे तो उनके जो साथी थे उन्हें इस घटना से आश्चर्य नहीं हुआ। फ्रॉम द एज ऑफ 6 बॉबी पेयर्स कंप्लीट इन रेसेस फॉर 33 ईयर्स। He stopped taking part in sports in 1945. In all these years, he never lost a single race. 6 साल की उम्र से बॉबी पियर्स ने 33 साल तक दौड़ में भाग लिया। उन्होंने 1945 में खेलों में भाग लेना बंद कर दिया। इन सभी वर्षों में उन्होंने कभी एक भी दौड़ नहीं हारी। तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बॉबी थे वो कितने दयालु हृदय थे कि उन्होंने एक छोटे से बदक जैसे पक्षी के लिए अपनी 4 साल की मेहनत को दांव पे लगा दिया और फिर भी उस रेस को जीत लिया। और उन्होंने ना केवल वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता बल्कि सभी का दिल जीत लिया। इसलिए आज भी उन्हें इस घटना के कारण याद किया जाता है। तो बच्चों हमें इस स्टोरी से ये शिक्षा मिलती है कि हम कितनी भी ऊंचाइयों पे क्यों ना हों, हमें हमारे दिल में दया भाव रखना चाहिए। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।